सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि लंग फाइब्रोसिस में आपको क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। देखिए, जो लंग फाइब्रोसिस की जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है। तो आप जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करवाते रहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी भी लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाएं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लंग फाइब्रोसिस में आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि लंग फाइब्रोसिस में आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि लंग फाइब्रोसिस में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जो फोर्थ है उसमें मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लंग फाइब्रोसिस की बीमारी है तो इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत करिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें जो सबसे पहला है कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, उसमें है काली मिर्च, तुलसी, सेब, लहसुन, शहद, अंजीर, केला, सोयाबीन की फलियां, सीप, ब्राज़ील नट्स, ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी, मसूर की दाल, ग्रीन टी और ब्लूबेरीज। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जिन चीज़ों का आपको सेवन करना है। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको ब्राज़ील नट्स बताए ये भी एक तरीके से बादाम है। तो अगर आपको ये मार्केट में मिल जाएगा ईजिली, अगर नहीं मिलता है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने जो नीचे ड्राई फ्रूट्स आपको बताए हैं आप इनका सेवन जरूर करिए, जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम गिरी, ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इनका सेवन करिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। इसमें जो अंजीर है ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल कभी कभी नहीं हो पाता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोशिश करिए कि मिलने की, अगर मिल जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो मैंने आपको कॉफ़ी का सेवन बताया है, कॉफ़ी जो है इसमें आपको हर टाइम सेवन नहीं करना है। जैसे कि अगर पेशेंट जो है कमजोरी जैसा महसूस करता है तो उस टाइम पर आप कॉफ़ी दे सकते हैं, उसको एक एनर्जी मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा। आपको इसका भी सेवन ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आप चाय पीते हैं, ठीक है, जो दूध वाली चाय पीते हैं, अगर उसकी जगह पे ये जो मैंने आपको ग्रीन टी बताया है इसका सेवन करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना था। ओके, आइए अब जान लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है पत्तेदार सब्जियां या फिर हरी सब्जियां, जैसे कि ब्रोकली, केल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, फलियां, मटर, पालक और लाल पत्ता गोभी। तो ये सारी चीज़ें थी हरी सब्जियों में जिनका आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है, जो लाल पत्ता गोभी है ये भी मार्केट में जल्दी नहीं मिलती है, तो कोशिश करिएगा अगर मिल जाए तो आप इसका सेवन करिए। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, बाकी जो मैंने सब्जियां बताई आप इनका सेवन करिए, और भी जो आपके मार्केट में ईजिली हरे पत्तेदार सब्जियां अवेलेबल हो जाती हैं तो आप उनका सेवन जरूर करिए। ओके, अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है कि आपको होल ग्रेन्स में, मतलब कि अनाज में आपको क्या क्या चीज़ें खानी है। जैसे कि आप ज्वार खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, रागी खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, किनोवा खा सकते हैं और ब्राउन राइस खा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो सफ़ेद चावल है उसकी जगह पे आपको ब्राउन राइस का सेवन करना है। ठीक है, ये ज़्यादा फायदा करेगा। और साथ ही इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है इसका भी आप सेवन करिए। जैसे कि आपका अगर वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पर आप जो है इस ऑयल का सेवन करिए। ठीक है, क्योंकि आपका वज़न अगर ज़्यादा बढ़ा है, अगर आप वही नॉर्मल ऑयल ही यूज़ करेंगे तो वो आपके सेहत के लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई और कुछ चीज़ें मैंने आपको समझा भी दी। ठीक है, बाकी आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है नॉनवेज की। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा और चिकन खा सकते हैं। इतना ध्यान देना है कि आपको हमेशा फ्रेश खाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको फ्रिज से निकाला फिर देन इसको बॉईल करके गर्म करके आप इनका सेवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल फ्रेश ही करना है और लिमिट क्वांटिटी में ही करना है। ओके, अब आइए अब जान लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसमें जो है आप मसालों का सेवन नहीं करना है आपको। ठीक है, आप सब्जियां भी जो खा रहे हैं उसमें मसालों का सेवन आपको नहीं करना है, ना के बराबर ही आपको करना है। ओके, जो दूसरा है उसमें आपको जो नमक है उसका भी सेवन आपको कम करना है। जो तीसरा उसमें आपको एसिडिक फूड का सेवन नहीं करना है, जैसे कि बाहर की जो चीज़ें हो गई, ठीक है, उनका सेवन नहीं करना। और साथ ही हर एक इंसान को पता रहता है कि उसको क्या चीज़ गैस बनाती है क्या चीज़ नहीं, तो उनका सेवन आपको ध्यान रहे कि नहीं करना है। ओके, जो फोर्थ है उसमें आपको चीनी की जो मात्रा है उसको एकदम लिमिट क्वांटिटी में ही लेना है, मतलब कि जितना आप मीडियम लेते आ रहे हैं। ठीक है, जो फिफ्थ है उसमें आपको व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह पे आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके,
जो 6th है उसमें आपको व्हाइट राइस का सेवन जो है नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप उसकी जगह पे ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं। जो 7th है उसमें आपको ऑयली प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करना है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप वेट अगर आपका ज़्यादा बढ़ गया है तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए, ऑयली प्रोडक्ट्स जो है इनका इस्तेमाल नहीं करिए आप। ओके, और जो 8th है उसमें आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो है ये नहीं करना है, ये तो आप सभी को पता ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको नहीं खानी है। बाकी आपका और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब जो लास्ट है, जो टिप्स की बात थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसमें जो सबसे पहला है कि आपको ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज जो है किस तरीके से करी जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको कहीं भी खुली जगह पे बैठ जाना है जहाँ पर ताज़ी हवा आ रही हो, ठीक है। उसमें आपको लंबी सांस लेनी है और उसके बाद आपको सांस को रोक के रखना है कम से कम 20 से 30 सेकंड तक। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं रोक पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे होगा क्या, आपके लंग्स जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, आपका लंग्स का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होने लगेगा, आपकी जो बीमारी है वो ठीक होने लगेगी। तो आप स्टार्टिंग में सांस रोकने की कोशिश करिए, जो भी 10 सेकंड भी रुक रहा है आप रोकिए, देन उसको आप फिर से करिए, आधे घंटे तक इस एक्सरसाइज को जरूर करिए। मिनिमम आप कोशिश करिए कि 30 सेकंड रोकने की, ठीक है। अगर ज़्यादा तक रुक रहा है तो बहुत अच्छी बात है और ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको। ओके, जो दूसरा टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको जो है जो पानी है उसको आपको पीना है कम से कम 3 से 4 लीटर, ठीक है। इतना आप पानी पीजिए ज़रूर, ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स हो सके। ओके, जो तीसरा मैं आपको टिप देना चाहूँगा उसमें जो आपका जो रात का खाना है वो आपको सोने से ठीक 3 से 4 घंटे पहले ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप खाना खा के डायरेक्ट लेट जा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, या फिर गैस बन जाएगी तो गैस ऊपर चढ़ेगी तो दिक्कत पैदा कर सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ओके, जो 4th टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं पूरे दिन भर में, 3 टाइम खाना खाते हैं फिर 4 टाइम खाना खाते हैं, उसको आप पार्टीशन कर दीजिए। मतलब कि आप कम से कम 6 से 8 बारी खाना खाइए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इससे आपका पेट नहीं भरेगा, ठीक है, आपको गैस नहीं बनेगी और आपको सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होगी। तो आप जो है इस खाने को चबा करके भी ज़्यादा खाइए, ठीक है। ज़्यादा चबाएंगे इसको तो आपके बॉडी को कम प्रेशर लगाना पड़ेगा खाने को पचाने के लिए, ठीक है। आपके बॉडी को भी रिलैक्स मिलेगा और इससे आपका पाचन क्रिया भी ठीक रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर आपके पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई उल्टा सीधा चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि आपको पेट में भी कोई बीमारी हो, आपको कोई गैस बने, ठीक है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और जो 5th लास्ट में टिप देना चाहूँगा आपको वो ये है कि आपको मेडिटेशन करना है। ये नहीं है कि आप हमेशा लेटे ही रह रहे हैं, आपको जो थोड़ा सा मन कर रहा है आप थोड़ा सा चलिए और साथ ही साथ आप बैठ करके ध्यान करिए, शांति से बैठिए, कमर सीधी करके बढ़िया से एकदम। और योगा कर सकते हैं आप, अगर कैपेबल हैं तो योगा भी करिए, काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। तो मैंने इस वीडियो में आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ठीक है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें डाइट में ऐड करनी चाहिए, और साथ ही मैंने आपको टिप्स बताए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही आपको कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वहाँ जा करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।